की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है बाबर की ममता। बाबर की ममता देवेंद्र नाथ शर्मा के द्वारा लिखा गया है, जो कि एक एकांकी है। एकांकी किसको कहा जाता है, सबसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं। एकांकी जो है नाटक जैसा ही होता है, और ये एकांकी में केवल एक अंक होता है। एकांकी में केवल एक अंक होता है, और ये पूरी सरलता के साथ, पूरी सहजता के साथ एक अंक में ही ये क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जबकि नाटक में क्या होता है, कोई रंगमंच होता है, उसमें पात्र होते हैं और वो बहुत सारे दृश्य होते हैं, लेकिन एकांकी में केवल एक अंक होता है। ये थोड़ा सा एकांकी का परिचय है। आगे आता है बाबर की ममता। बाबर की ममता देवेंद्र नाथ शर्मा के द्वारा लिखा गया है। इसमें पात्र कौन कौन से हैं देखते हैं। बाबर है, मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक है और हुमायूं का बेटा है, हुमायूं का पिता है। और माहम है, माहम जो है बाबर की पत्नी है, हुमायूं की माता है। और हुमायूं है बाबर का पुत्र है। और मुर्तज़ा हकीम है, मुर्तज़ा जो है हकीम है, एक वयोवृद्ध धर्मात्मा है और सेनापति है और दास दासी हैं। ये सब आदि पात्र हैं। चलिए इसमें दृश्य देखते हैं। दृश्य है, प्रथम दृश्य है स्थान आगरा का चारबाग। आगरा का चारबाग, चारों ओर तरह तरह के फूलों के पौधे और बेलें लगी हुई हैं। बाग के बीच में बाबर का अत्यंत सुंदर विशाल राजभवन। इसी राजभवन के एक कमरे में बाबर का पुत्र हुमायूं बीमार पड़ा है। कौन हुमायूं है, वो बीमार पड़ा है। बीमारी धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है और उसके साथ हुमायूं के जीवन की आशा भी क्षीण पड़ती जा रही है। बाबर इस समय आगरे से बाहर धौलपुर में है। हुमायूं की बीमारी की खबर मिलते ही वह आगरे में लौट पड़ता है। बाबर जो अभी कहाँ पे है, बाबर अभी धौलपुर में है। और वो जैसे इनको पता चलता है कि उनका लड़का हुमायूं जो है बीमार पड़ गया है, वो तुरंत जो है आगरा लौट पड़ते हैं। दोपहर का समय है। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ है। वातावरण में उदासी छाई हुई है। बाग के भीतर घुसते ही वहाँ के सन्नाटे से बाबर स्तब्ध हो जाता है। उसके आते ही राजभवन में कुछ हलचल होती है। वह सीधे उस कमरे में पहुँचता है जहाँ हुमायूं पड़ा हुआ है। माहम बेगम जो उनकी पत्नी है, हुमायूं की माँ, उसके पलंग के पास बैठी है और उस चिंता से उसका चेहरा उतरा हुआ है। बाबर को आया देखकर वह चुप सिर झुकाकर खड़ी हो जाती है। बाबर एक बार उसकी ओर देखता है और फिर हुमायूं के बिस्तर के नज़दीक जाकर खड़ा शांत भाव से उसे एकटक देखने लगता है। क्योंकि वो बाबर जो है हुमायूं का पिता है, तो उसको देखने लगता है। हुमायूं के सिर पर धीरे से हाथ फेरते हुए धीमे आवाज़ में, बेटे बेटे। हुमायूं आंखें बंद किए निश्चेष्ट पड़ा है, कोई उत्तर नहीं देता। बाबर उसकी ओर जरा ध्यान से देखकर माहम को बगल के कमरे में चलने को इशारा करता है। माहम उसके पीछे पीछे जाती है। माहम से, ऐसी हालत में कब से? फिर माहम से कहती, ऐसी हालत में कब से है? निराश भरे स्वर में, 7 दिनों से। निराश भरे स्वर में माहम कहती है, निराश भरे स्वर में ये माहम कहती है, ये ऐसे जो है इसी हालत में 7 दिनों से है। और बाबर कहता है, बाबर, ये अलग अलग पात्र हैं, तो उस पात्र को अलग अलग तरीके से पढ़ना होता है। जब हम इसको क्लासरूम में पढ़ते हैं तो अलग अलग विद्यार्थी अलग अलग पात्र बन जाते हैं और वो उसका अध्ययन करते हैं। क्योंकि सभी इस वीडियो में मैं ही सबका वाचन करूँगा। बाबर कहता है, हकीम साहब क्या कहते हैं? माहम कहते हैं, कुछ साफ कहते नहीं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे भीतर भीतर वह भी घबराए हुए हैं। बाबर बोलता है, अभी वह कहाँ हैं? वो हकीम साहब को पूछते हैं कि अभी हकीम साहब कहाँ हैं? माहम कहती है, थोड़ी ही देर हुई, दवा देकर खाना खाने गए हैं। सुबह से यहीं बैठे हैं। मेरे जानते उनकी अक्ल कुछ कम नहीं कर रही है। मेरे जानते उनकी अक्ल भी कुछ काम नहीं कर रही है। बाबर कहता है गंभीर स्वर में, अच्छा, हम जाते हैं। बाबर बाहर जाने लगता है। माहम घुटने टेककर उसके पैर पड़ने लगती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। स्वाभाविक सी बात है, वो उनकी माता है। माहम कहती है दीन स्वर में, जहाँ पना मेरे सरताज आपके कई लड़के हैं, लेकिन मेरा यह एक हुमायूं ही है। 4 औलादों में से एक यही बचा रहा। मैं अपनी इन्हीं बदनसीब आँखों से एक के बाद दूसरे को मौत के मुंह में जाते देखती रही हूँ और सीने पर पत्थर रखकर सब बर्दाश्त करती गई हूँ। लेकिन अब नहीं, यह आखिरी औलाद, यह कलेजे का टुकड़ा, नहीं, माँ का दिल इससे ज़्यादा तंग नहीं हो सकता। मैं अपनी इन बदनसीब आँखों को फोड़ लूँगी, लेकिन हुमायूं की मौत नहीं देख सकती। सिसकने लगती है। उनकी माता जो है सिसकने लगती है। ऐसा बात कहते हुए फिर बाबर कहता है, प्रेम से उठाकर सिर हाथ फेरते हुए, माहम, मलका, घबराओ मत।
माहम कहती है रोते हुए, सरताज मैं न घबराऊं तो कौन घबराए। काश आपको एक औरत, एक माँ का दिल मिला होता। मुझे यह धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरा बेटा या खुदा, मेरा यह बेटा मुझसे ना छीन। एक माँ का दिल तोड़कर, उसकी दुनिया उजाड़ कर तुझे क्या मिल जाएगा। मेरे सरताज, मैं आपके पैरों पड़ती हूँ। जैसे जैसे भी हो मेरे बेटे को बचाइए। आपको बादशाहत प्यारी है, लेकिन मुझे मेरा बेटा प्यारा है मेरे सरताज। तो ये माहम कहती है। उसके बाद बाबर कहता है कोमल स्वर में बाबर कहता है, माहम तुम्हारा कहना सही है, बादशाहत प्यारी जरूर है, मगर वह प्यारी नहीं रहती तो हम मादरे वतन फरगना को छोड़कर पहाड़ों, नदियाँ, जंगलों और रेगिस्तानों की खाक नहीं छानते फिरते। महीने की आंधी से ज़्यादा रातें खुले आसमान के नीचे घोड़े की पीठ पर जागते हुए नहीं गुजारते। लेकिन नहीं, औलाद उस बादशाहत से भी कहीं ज़्यादा प्यारी चीज़ है। बादशाह भी इंसान होता है। हमें औलादों की कमी नहीं। लेकिन हुमायूं लंबी सांस लेता है। हुमायूं हमारी आँखों की रोशनी, दिल की उम्मीद और ज़िंदगी का सहारा है। मलका मायूस ना हो, हुमायूं के लिए हम सब एक बार मौत से भी लड़ेंगे। हकीम को बुलवाओ। हम एक बार खुद उनसे बात करना चाहते हैं। तो बाबर जो है हकीम से बात करना चाहते हैं। दोनों हुमायूं के कमरे में आते हैं। वह उसी भांति निश्चेष्ट पड़ा है। बाबर उसकी बगल में बैठ जाता है। माहम बांदी को हकीम को बुलवाने के लिए इशारा करती है। यहाँ बांदी का मतलब दासी होता है। जब तक वह बाहर निकलती तब तक दरबान हकीम के आने की इत्तला करता है। दरबान कहता है, दरबारी ढंग से सलाम कर, जहाँ पनाह की खिदमत में हकीम साहब हाजिर है। मतलब हकीम आ जाते हैं। बाबर कहता है, आने दो। दरबान बाहर जाता है। क्षण भर बाद हकीम का प्रवेश। हकीम आकर दरबारी ढंग से झुकता है और सलाम करता है। बाबर धीरे से सिर हिला देता है। बाबर कहता है, आइए तशरीफ़ रखिए। हकीम पर तिपाई पर बैठ जाता है। हकीम कहता है कुछ आश्चर्य से, आलम पनाह अभी कदम रंजा फरमा रहे हैं। बाबर कहता है, हाँ, हम आ ही रहे हैं। आप आ गए, अच्छा हुआ। हम अभी आपको बुलवा रहे थे। हकीम, ताबेदार चंद ही लम्हे पहले यहाँ से गया है और खुद ही दौड़ा चला आ रहा है। इसी बीच आलम पनाह को इसे याद करने की तकलीफ़ गवारा करनी पड़ी। इसके लिए बंदा माफ़ी चाहता है। उसके बाद बाबर कहता है, हकीम कहता है, आलम पनाह। बाबर कहता है, शाहजादे की बीमारी के मुतल्लिक आपका क्या ख्याल है। हकीम कहता है गंभीर आवाज़ में, आलम पनाह बुखार बहुत तेज़ है। उसकी वजह से हमेशा बेहोशी रह रही है। साथ ही और भी शिकायतें हैं। अपनी लियाकत के मुताबिक जो कुछ भी मुमकिन है खादिम कर रहा है, लेकिन अभी तक रुक जाता है। बाबर, हालात में पहले से कोई फ़र्क नहीं है। हकीम कहता है, जी नहीं, मैं तो शाहजादे की बीमारी को अपना इंतहा समझ रहा हूँ। यह पहला मौका है कि ताबेदार की दवा अब तक कारगर नहीं हुई, जो एक से एक मुश्किल बीमारियों को चुटकियाँ बजाते चंगा करती रहा है। उसकी अपनी इस नाकामयाबी पर जितनी शर्म है, इसकी इंतहा नहीं। मेरा तो दिल रंज से बैठा जा रहा है। बाबर कहता है, बीमारी के आसार कैसे हैं। हकीम कहता है, जरा रुक कर आलम पनाह, ताबेदार क्या बताएं। जब दवा काम नहीं कर रही है तब तो खुदा की। बाबर बात काट कर, गोया कि आप भी मायूस ही हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा आप कर भी क्या सकते हैं। दवा बीमारी की होती है, मौत की नहीं। हकीम कहता है, आलम पनाह, अभी वैसी मायूसी की कोई बात नहीं है। खुदा की मेहरबानी हुई तो शाहजादा जल्द ही चंगे हो जाएंगे। बाबर कहता है, हकीम साहब, जब तक कोई बात एकदम इधर या उधर नहीं हो जाती तब तक इंसान उम्मीद छोड़ता कहाँ है। लेकिन रंग ढंग भी तो कोई चीज़ है। हकीम, आलम पनाह। माहम कहती है, जो उसकी पत्नी है, घबराहट भरी आवाज़ में हकीम साहब से, मेरे बच्चे को किसी तरह अच्छा कर दीजिए। मैं आपको मुँह मांगा इनाम दूंगी और ज़िंदगी भर एहसान मानूंगी। हकीम कहता है, मलका
मलका का दिया हुआ ही तो ताबेदार खाता है। शाहजादा की सेहत और मलका की खुशी से बढ़कर भी कोई इनाम हो सकता है। मलका इत्मीनान रखे, मेरा दिल कहता है शाहजादा जरूर चंगे होंगे। माँ का दिल बच्चे की मामूली बीमारी से भी घबरा जाता है। यह तो खैर, मैं मलका को फिर यकीन दिलाता हूँ कि शाहजादा जरूर अच्छे होंगे, अब घबराए नहीं। माहम कहती है उसकी पत्नी, हकीम साहब मैं चाहती हूँ कि न घबराऊँ, पर दिल जो नहीं मानता। हुमायूं के चेहरे की ओर बताकर मैं हुमायूं की तरफ देखती हुई कहती है, हमेशा गुलाब सा खिला रहने वाला यह चेहरा कैसा मुरझा गया है, कितना सूख गया है। बुखार से बदन तबाह हो रहा है, होंठ काले पड़ गए हैं, आंखें हमेशा बंद, दवा कोई काम नहीं करती। ऐसी हालत में यह बेहोशी देखकर भी कैसे न घबराऊं। मेरा तो कलेजा टुक टुक हो रहा है, राव राव हो रहा है। हकीम कहते हैं अफसोस की आवाज़ में, क्या मैं इतना भी नहीं समझता। मलका का दिल माँ का दिल है और माँ की मोहब्बत तो दुनिया में बेमिसाल है, एकदम बेमिसाल। शाहजादे की ऐसी हालत से मलका का कलेजा कैसे टुक टुक ना होगा। लेकिन करना क्या है, हमारी सारी कोशिशें एक और, मालिक की मर्जी एक और। बाबर उठकर धीरे धीरे टहलने लगता है। हकीम साहब, हकीम बोलता है उठकर, आलम पना। बाबर कहता है, मलका की दिली हालत का ठीक अंदाज़ा न तो आप लगा सकते हैं और न हम, क्योंकि हम मर्द हैं। मलका की बात तो छोड़िए, हमारी ही जिन आँखों ने बचपन से आज तक हजारों लाखों आदमियों को तड़प तड़प कर दम तोड़ते देखा है और कभी नहीं पसीजी है, वे ही आज सिर्फ एक इंसान की मौत के अंदेशे से भर जाती है। यह है औलाद की मोहब्बत। आगे हकीम कहता है, आलम पनाह की खिदमत में ही ताबेदार की दाढ़ी सफ़ेद हो गई। मुर्तज़ा आलम पनाह के दिल के दोनों पहलुओं से अच्छी तरह वाकिफ़ है, जो सख्ती और मुलायमियत दोनों में नायाब है। एक और जिस हाथ में तलवार आने पर लड़ाई के मैदान में दुश्मनों पर बिजलियाँ गिरती हैं, वही हाथ जब कलम पकड़ता है तो उससे शायरी की फुलझड़ियाँ झिड़ती हैं, जिनसे दिल का कोना कोना जगमगा जाता है। मुझे यकीन है कि आलम पनाह की तलवार और कलम दोनों की बेमिसाल खूबी जब तक दुनिया कायम है तब तक कायम रहेगी। बाबर कहता है टहलते हुए, हकीम साहब हमने होश संभाला नहीं कि लड़ाई के जुए में हार और जीत के पासे फेंकना शुरू किया। हमारी ज़िंदगी की पूरी कहानी हार और जीत इन्हीं दो लफ्ज़ों में कही जा सकती है। लेकिन न तो हमें कभी हार से मायूसी हुई और न जीत से गुरूर। हमने समरकंद जीता, काबुल जीता, कंधार जीता, आखिर में हिंदुस्तान को जीतकर एक बड़ी सी सल्तनत भी कायम की। लेकिन सच कहते हैं, औलाद के लालच से नहीं, बल्कि नाम के लिए, अपनी बाजुओं की ताकत का जोर आजमाने के लिए। हम इसलिए लड़ते हैं कि लड़ने में ज़िंदगी का लुत्फ़ आता है। सर को हथेली लेकर मौत से खेलने में क्या मज़ा है, इसे हम जानते हैं। ये देखिए, ये बाबर की जीवनी के बारे में है। बाबर के बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि बाबर ने क्या किया था, उसने समरकंद, काबुल, कांधार जितने भी क्षेत्र है पूरा का पूरा जीता था और लास्ट में फिर ये वापस नहीं गया, हिंदुस्तान आया, हिंदुस्तान में विजय हुआ और विजय होने के बाद यहाँ उन्होंने सल्तनत स्थापित की। हकीम साहब कहता है, हकीम आलम पनाह जो फरमा रहे हैं उसे ताबेदार ज़माने से जानता है और समरकंद से लेकर पानीपत तक के मैदान उसके जीते जागते सबूत हैं। बाबर कहता है, हम वही कह रहे थे, पानीपत की लड़ाई के बाद लाखों क्या करोड़ों की दौलत हाथ में आई, लेकिन हमने छदाम भी अपने पास नहीं रखा। हमने अशरफियों की ठिकरी की तरह लुटाया। रिश्ते मंदों की बात छोड़िए, जिसने मामूली जान पहचान भी थी उसे भी हमने सौगात भेजी। फरगना खुरासान, फारस तक के दोस्तों को भी हम ना भूले। ये दिख रहा है फरगना खुरासान, ये फारस, ये सब ये वो क्षेत्र है जहाँ पर इस्लाम ज़्यादा विकसित हुआ है और वहीं के इस्लाम परंपरा वहीं की है। हिरात, मक्का और मदीना के भी फ़कीरों के सामने हमने अपनी भेंट हाजिर की और काबुल के हर आदमी, मर्द औरत, बूढ़ा जवान, अमीर गरीब को भी इस फतह का तोहफ़ा मिला। हमारा वह ढंग देखकर लोगों ने हमें कलंदर कहना शुरू किया। कितना मीठा था वह नाम। हकीम कहता है, आलम पनाह की दरिया दिली का
आलम पनाह की दरिया दिली का वह नज़ारा आज भी ताबेदार की आंखों के सामने नाच रहा है। किस बादशाह ने सोने चांदी हीरे जवाहरात को इस बेतकल्लुफ़ी की नज़र से देखा होगा। आज भी क्या दोस्त क्या दुश्मन क्या, हर शख्स आलम पनाह की उस बुलंदी को याद कर दंग रह जाता है। फिर बाबर कहता है, हकीम साहब, आज हम फिर एक बार कलंदर होने को तैयार हैं, और आज नाम के लिए नहीं बल्कि अपने बेटे की ज़िंदगी के लिए, अपने इस सख्ते जिगर की जान बचाने के लिए हम अपनी तमाम सल्तनत को लुटाने के लिए तैयार हैं। हम फिर वही खाना बदोश की ज़िंदगी बिताएंगे या अपनी तलवार का जोर आजमाएंगे, लेकिन जैसे भी हो हुमायूं को अच्छा करना होगा। मतलब जैसे भी हो क्या करना है, हुमायूं को अच्छा करना है। हकीम बोलता है, आलम पनाह की ख्वाहिश पूरी होगी। बाबर कहता है, पूरी होगी। रुक कर सोचता है, हज़ारों आदमियों की जान लेने की ताकत हमें थी, लेकिन आज एक आदमी की जान बचाने की ताकत हमें नहीं है। कैसी लाचारी है। थोड़ी आवाज़ में, किसी इंसान को वह चीज़ लेने का क्या हक है जिसे वह दे नहीं सकता। बादशाहत यही बादशाहत है जिसके लिए बचपन से लेकर आज तक हम एक दिन भी चैन की नींद नहीं सो सके, और उसका नतीजा, लंबी सांस लेकर, सारी दौलत सारी सल्तनत सामने पड़ी है और बादशाह का बेटा दम तोड़ रहा है। कोई तरीका, कोई हिकमत कारगर नहीं हो पाती। यही एक जगह है जहाँ बादशाह और फ़कीर में कोई अंतर नहीं रह जाता। हमसे वह कंगाल 100 गुना अच्छा जो चैन की नींद सोता है, बेफिक्री से ज़िंदगी बिताता है। हकीम बोलता है, आलम पनाह इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, वह अल्लाह से छोटा ही रहेगा। वह उस मालिक के सामने उस नाचीज़ की हस्ती ही क्या है। लेकिन इसलिए बादशाहत को हिकारत की नज़र से नहीं देखा जा सकता। शहंशाही हिंदुस्तान ने जो किया है वह दुनिया के तारीख में लासानी है। इतने कम दिनों में राजपूतों से लोहा लेकर इतनी बड़ी सल्तनत कायम करना कुछ ऐसा वैसा काम नहीं था। यह आलम पनाह के लायक ही था। बाबर हुमायूं के पलंग के पास रुकता है। हुमायूं की आंखें पहले ही जैसी बंद है। बाबर धीरे धीरे उसके सिर पर हाथ फेरता है और बड़ी करुणा दृष्टि से उसे देखता है, फिर कमरे में टहलने लगता है। बाबर बोलता है, हकीम साहब, ये बीती बातें हैं, आज हुमायूं की ज़िंदगी का सवाल है। हकीम बोलता है, आलम पनाह, दवा देने का वक्त हो गया है, इजाज़त हो तो। बाबर शांत स्वर में, दीजिए, ज़रूर दीजिए, लेकिन इस बेहोशी की हालत में दवा हलक के नीचे उतरेगी कैसे? हकीम बोलता है, जीभ पर रख देने से वह आप ही धीरे धीरे हलक के नीचे उतर जाएगी। हकीम शीशी की दवा निकाल कर 1-2 चीज़ों के साथ खरल में मिलाता है, फिर हुमायूं का मुँह खोलकर उसकी जीभ पर दवा रख देता है और हाथ हटाने पर हुमायूं का मुंह बंद हो जाता है। दरबान झुककर अदब से, अनाब अबू बका साहब तशरीफ़ लाए हैं। बाबर बोलता है, मौलाना अबू बका, अच्छा मलका, तुम थोड़ी देर के लिए बगल के कमरे में जाकर आराम करो, जब तक हम मौलाना से मिल लें। माहम धीरे से चली जाती है दरबान से, उन्हें अंदर आने दो। दरबान बाहर जाता है और उसके साथ अबू बका का प्रवेश। अबू बका की आकृति सौम्य, रंग गोरा, दाढ़ी सफ़ेद, गति में गंभीरता और आकारी दरबारी ढंग से सलाम करता है। बाबर हाथ उठाकर सलाम का जवाब देता है। बाबर कहता है, एक पीठिका की ओर बैठने का इशारा करते हुए, आइए तशरीफ़ रखिए, इस वक्त कैसे तकलीफ की? अबू बका कहता है, बैठता हुआ शहजादी की हालत जानने के लिए हाजिर हुआ। बाबर कहता है, सुखी हंसकर टूटी आवाज़ में, शहजादे की हालत हमारी हिकमत और ताकत का इम्तहान हो चुका, अब खुदा मालिक है। अबू बकर कहता है गंभीर स्वर में, अपनी लंबी ज़िंदगी में आज पहली बार मैं शहंशाही हिंदुस्तान के चेहरे पर मायूसी देख रहा हूँ और आवाज़ में भारीपन, एक से एक मुसीबतों से जिसके चेहरे पर सिकन नहीं पड़ी, जो आफतों से हमेशा मुस्कुराता रहा, उसकी ऐसी हालत देखकर ताज्जुब हो रहा है। बाबर कहता है, आप जैसे आलिम का ताज्जुब करना वाजिब है, हमें अपने ऊपर खुद ताज्जुब है। फिर भी हमें यह कहने में कोई हिचक नहीं कि आज हम जिंदगी की वह कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं जो बिल्कुल नहीं है। शायद वह उम्र का तगाजा है। सुनते हैं कि गिरती उम्र के औलादों की मोहब्बत कई गुना गिरती उम्र में औलादों की मोहब्बत कई गुना बढ़ जाती है। आज हम उसकी सच्चाई के कायल हैं। अबू बकर कहता है, जहाँ पनाह, औलाद की मोहब्बत इंसान के दिल की कमज़ोरी नहीं बल्कि उसकी असली और सच्चा पहलू है। दुनिया इसी ममता पर टिकी है, फिर भी घबराने से क्या होगा? क्या सचमुच ही शहजादे की ज़िंदगी से मायूस होने का मौका आ गया है? मुतरजा
तुम क्या सोचते हो? हकीम कहता है, बड़े भाई मैं क्या सोचूं? मेरा सोचना और न सोचना तो दवा पर मुनहसर है और दवा कारगर नहीं हो रही है। अबू बकर, तो तुम क्या समझते हो कि दुनिया की तमाम बीमारियों की दवा तुम्हारे इन अरकों, सफूफों और रूहों में ही महदूद है? कभी उस पर भी ख्याल किया कि जो इन दवाओं को बख्शता है, उसकी नज़र अगर उसकी नज़र है और तुम्हारे अर्क और सफूफ आबे हयात है, नहीं तो महज मिट्टी या गर्द बस। तुम भले ही उम्मीद हार बैठे हो, लेकिन मैं मायूस नहीं हूँ। हकीम को बोलता है, बड़े भाई मर्तुजा की ताकत तो अको और सफूफों तक ही ख़त्म है। अबू बकर कहता है, हुक्म हो तो जहाँ पनाह की खिदमत में एक दवा अर्ज करूँ? बाबर, यह भी पूछने की बात है, खुशी से फरमाइए। अबू बकर कहता है, मेरे उस्ताद, जिनकी बात के खिलाफ आज तक मैंने कुछ होते नहीं देखा और जिन्हें जहाँ पनाह भी अच्छी तरह जानते हैं, कहा करते हैं थे कि ऐसे मौके पर सबसे अजीज चीज़ खुदा ताला को भेंट करने पर अक्सर दम तोड़ते हुए मरीज का भी चंगा भला होते हुए देखा गया है। बाबर खुशी से, सच? अबू बकर कहता है, मुझे उस्ताद की बात का पूरा यकीन है। बाबर कहता है, और हमें आप जैसे आलिम, पाक दिल और खुश सकून की बात का किसी दूसरी चीज़ की कौन कहे? हम खुद अपनी ज़िंदगी खुदा के सामने हाजिर करते हैं। अबू बकर कहता है, और हकीम एक साथ घबरा कर, आलम पनाह यह क्या कह रहे हैं? बाबर कहता है दृढ़ आवाज़ में, वही जो कहना चाहिए। क्यों इसमें ताज्जुब की क्या बात है? अबू बकर कहता है, ताज्जुब की बात नहीं, एक छोटी सी बात के लिए शहंशाह हिंदुस्तान की अपनी ज़िंदगी। बाबर बोलता है बात काट कर, मौलाना, आप शाहजादे की ज़िंदगी को एक छोटी सी बात समझते हैं, जिसे आप शहंशाह हिंदुस्तान कहते हैं, जिसके दिल की एक एक धड़कन हुमायूं की ज़िंदगी की मिन्नत की आवाज़ है। आज आपके सामने शहंशाह हिंदुस्तान नहीं, एक इंसान, मामूली इंसान खड़ा है, और ज़िंदगी से उसके बेटे की ज़िंदगी कहीं बेशकीमत है। अबू बकर जहाँपना। बाबर कहता है, आप जो कहिएगा उसे हम समझ रहे हैं। अगर आप यह सोचते हैं कि हुमायूं के नहीं रहने पर हम जिंदा रह सकेंगे तो आप धोखे में हैं। अबू बकर कहता है, मगर जहाँपनाह जो काम अपनी जान से करना चाहते हैं वह दूसरी चीज़ से भी हो सकता है। आगरे की फतह के बाद जो हीरा जहाँपनाह के हाथ में आया है वह दुनिया की किसी भी चीज़ से बेशकीमत है। बाबर, हमारी ज़िंदगी से भी। अबू बकर कहता है, जहाँ पनाह, मेरे कहने का मतलब कुछ दूसरा है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि क्यों नहीं उसे ही खुदा को भेंट किया जाए। हकीम, ताबेदार भी बड़े भाई की बात की हर सूरत से तायीद करता है। बाबर कहता है, एकाएक हुमायूं के चेहरे की ओर देखकर घबराई हुई आवाज़ में, वह देखिए हकीम साहब, शहजादे के चेहरे पर सफ़ेदी छा रही है, आंख डरावनी लग रही है। आवेश में, नहीं, अब ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं है। हमारे जीते जी हुमायूं को कुछ नहीं हो सकता। हम उसे बचाएंगे, ज़रूर बचाएंगे। हीरे और पत्थर से काम नहीं चलेगा। खुदा ताला की खिदमत में हम खुद अपनी जान हाजिर करते हैं। बाबर तेज़ी से गंभीरतापूर्वक हुमायूं के पलंग की ओर घूमने लगता है। अबू बकर कहता है, और हकीम घबरा कर, आलम पनाह, यह क्या कर रहे हैं खुदा के लिए? बाबर कहता है कठोर स्वर में, खामोश। शहंशाह हिंदुस्तान का हुक्म है, आप खामोश रहिए। हम जो कर रहे हैं उसमें खलल न डालिए। 3 बार पलंग की परिक्रमा कर हुमायूं के सिरहाने ज़मीन पर घुटने टेक कर बैठ जाता है, हाथ जोड़कर आंखें बंद कर लेता है और मुंह कुछ ऊपर उठाए हुए शांत गंभीर स्वर में कहता है, या खुदा परवरदिगार, तेरी मेहरबानी से मैंने एक से एक मुश्किलों पर फतह हासिल की है। मैं हर गाढ़े वक्त पर तुझे पुकारता रहा हूँ और तू मेरी मदद करता रहा है। आज एक बार फिर इस मौके पर तेरी उस मेहरबानी की भीख मांगता हूँ। अपने बेटे की जान के बदले मैं अपनी जान हाजिर करता हूँ। तो मुझे बुला ले, लेकिन उसे अच्छा कर दे। हकीम बोलता है, आश्चर्य और प्रसन्नता से। आलम पनाह शाहजादे ने आंखें खोल दी। आज 7 रोज के बाद। बाबर बोलता है प्रसन्नता से, हमारी आवाज़ अल्लाह ताला तक पहुंच गई। अल्लाह अकबर। बाबर धीरे धीरे उठकर हुमायूं के सिर पर हाथ फेरता है। हुमायूं बोलता है अत्यंत धीमी आवाज़ में,
हकीम कोने में रखी एक सोने की सुराही से पानी डालकर हुमायूं के मुंह में 2 चम्मच पानी देता है। बाबर बोलता है, 1-2 बार जोर से सिर हिलाता है जैसे कोई तकलीफ हो। हकीम साहब हमारे सर में जोर का चक्कर और दर्द मालूम हो रहा है। एक अजीब बेचैनी मालूम हो रही है। हकीम बोलता है चिंतित स्वर में, आलम पनाह आराम करे। रास्ते में थकावट और दिमागी फिक्र से चक्कर मालूम हो रहा है। मैं अभी एक दवा देता हूँ, थोड़ी देर में तकलीफ जाती रहेगी। बाबर बोलता है, अच्छी बात है। हकीम एक खुराक दवा देता है। बाबर बगल के कमरे में चला जाता है। अबू बकर और हकीम एक दूसरे को आश्चर्य और चिंता मिश्रित मुद्रा में देखते हैं। फिर द्वितीय दृश्य स्थान पूर्वोक्त। बाबर कमज़ोर और सुस्त। अब देखिए, उनके लड़के थे जिनका नाम हुमायूं है, बाबर का पुत्र है ये, वो बीमार थे। अब यहाँ पर बाबर जो है कमज़ोर और सुस्त हो गया और एक पलंग पर पड़ा हुआ है। कभी कभी दर्द से कराह उठता है, फिर चेहरे पर से अफसोस के बदले खुशी जाहिर हो रही है, जैसे इस बीमारी की उसे कोई चिंता ना हो। पलंग के एक बगल में एक तिपाई पर हकीम और दूसरी ओर अबू बकर बैठे हुए हैं। दूसरे बगल में माहम और हुमायूं चिंतित भाव से चुप खड़े हैं। अबू बकर कहता है, जहाँ पनाह की तबीयत कैसी है? बाबर धीमी आवाज़ में, तबीयत अब तो कूच की तैयारी है। जितनी देर तक सांस चल रही है वही बहुत है। पसलियों में बेहद दर्द है, सांस नहीं ली जाती। अल्लाह ताला बुला रहा है। अबू बकर कहता, आलम पनाह ऐसा ना फरमाए। बाबर, हमारे कहने या ना कहने से क्या होता है? खैर मौलाना, आपका हम पर बहुत बड़ा एहसान है। जोर से सांस लेता है। हमारी ज़िंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान में आपने हमारी मदद की है, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। अगर आपकी कोई ख्वाहिश हो तो उसे पूरा कर हमको खुशी होगी। सांस लेता है। अबू बकर कहता है दुखी भारी आवाज़ में, जहाँ पनाह की सेहत से बढ़कर अबू बकर की कोई दूसरी ख्वाहिश नहीं है। अल्लाह मेरी ख्वाहिश पूरी करे। बाबर कहता है, हम आपके दिल की रोशनी और रंज समझ रहे हैं। आपके उस रोज़ जो कुछ कहा उसके लिए आपको अफसोस है, लेकिन सोचिए तो कि हुमायूं की ज़िंदगी के लिए क्या हम खुद वही तरीका अख्तियार नहीं करते जो आपने बताया? खुदा की इबादत के अलावा और चारा ही क्या था? सांस लेकर, हाँ, आपके कहने पर हमें उस पर को और भी ज़्यादा भरोसा हुआ। खांसता है। हकीम बोलता है, आलम पनाह अभी आराम करें। बाबर कहता है, आराम? हकीम साहब, हमने ज़िंदगी में कभी आराम किया है? आराम करते हैं बुज़दिल, कमज़ोर और वे जिनमें कुछ करने का मद्दा नहीं होता। आखिरी वक्त में चुप रहने से और भी दम घुटने लगेगा। अब कितनी देर जीना है? खांसता है। मौत के पहले ही उसका समा बंधने देना हमें गंवारा नहीं। हमें हंसते हंसते मरने दीजिए। अबू बकर कहता है, जहाँ पनाह ऐसी बदशगुन बात ना करें। बाबर बोलता है, यह बात बदशगुन हो या खुश शगुन, लेकिन है सच्ची। इसे आप भी जानते हैं, हम भी पूरी खुशी से जा रहे हैं। माहम, जहाँ पनाह बार बार यह क्या दोहरा रहे हैं? बाबर बोलता है, मलका, सच्चाई का सामना हिम्मत से करना चाहिए। जो बात आगे होने वाली है उसे पहले से जान रखना हमेशा अच्छा होता है। सच्चाई जानते हुए भी अपने को धोखे में रखने से बढ़कर और क्या बेवकूफ़ी होगी? हुमायूं की ओर देखकर, बेटा, वक्त करीब आ रहा है, कहीं भूल न जाए। मियाँ अबू बकर को 15 गांव लाखी राज पुस्त दर पुस्त के लिए बख्श दो। खांसता है। अबू बकर, जहाँ पनाह माफ़ी फरमाए। ताबेदार को कुछ न चाहिए, जहाँ पनाह का दिया ऐसे ही कुछ कम नहीं है। बाबर कहता है, अनसुनी कर गंभीर स्वर में, बेटा, हम अपने हुक्म को तुरंत तालीम देखना चाहते हैं। हुक्मनामे पर हमारा दस्तखत करा लो। हुमायूं बोलता है, अब्बा जान का हुक्म तालीम हो। हुमायूं दूसरे कमरे में जाता है, एक कागज़ पर कुछ लिख कर तुरंत आता है। बाबर उस पर दस्तखत कर देता है। हुक्मनामा अबू बकर के हाथ में दे दिया जाता है। अबू बकर उदासी से उठकर सलाम करता है, फिर बैठ जाता है। बाबर कहता है, आज हमें एक ही बात का अफसोस है, जिसकी सारी उम्र लड़ाई के मैदान में कटी, उसकी मौत बिस्तर पर हो रही है। खांसता है। हम लड़ते लड़ते मरने के ख्वाहिशमंद थे। खुशकिस्मत से
एक ऐसे मुल्क में पहुंच भी गए थे जहां बहादुरों की कमी नहीं थी, लेकिन वह अरमान खांसता है। हकीम, आलम पनाह को बोलने में तकलीफ़ हो रही है, मैं अर्ज करूँगा कि थोड़ी देर आराम किया जाए। बाबर कहता है, आराम के लिए ना घबराइए हकीम साहब, हम कभी ख़त्म न होने वाले आराम की नींद सोने जा रहे हैं। अब आखिरी वक्त में तमाम ज़िंदगी की तस्वीर एक एक कर सामने की गुजर रही है। खास्ता है, हिंदुस्तान बड़ा बुलंद मुल्क है। यहाँ के राजपूतों के लिए हमारे दिल में बड़ी इज्जत है। वे दरअसल दिलेर और बहादुर हैं। मरना या मारना किसी को इनसे सीखना चाहिए। हिचकी आती है। हकीम कहता है, लेकिन जनाब, जहाँपनाह के सामने तो हमेशा हारते ही रहे हैं। बाबर, आप नहीं जानते, हार जीत दूसरी चीज़ है और बहादुरी दूसरी। हार जीत पर किसी दूसरे का अख्तियार है, बहादुरी पर अपना। हम भी तो बार बार हारते रहे हैं, और तो क्या हम अपने को बहादुर न समझे? हिचकी आती है। हकीम, आलमपनाह दवा का वक्त हो गया है। बाबर कहता है, हकीम साहब, अब दवा ना दीजिए, यह हिचकी है या खुदा का पैगाम है? फिर हिचकी आती है। माहम कहता है करुण स्वर में, या खुदा, यह कैसा इम्तिहान है? एक और लखते जिगर की ज़िंदगी बख्शी तो दूसरी और सरताज को इतनी तकलीफ़ दे रहा है। बाबर कहता है, मलका, परवरदिगार के शुक्र के बदले सिकवा अल्लाह ताला का हज़ार शुक्र है कि उसने हमारी इल्तजा सुन ली, हमारी उम्मीद और अरमानों के चमन को सरसब्ज रहने दिया, हमारी आँखों की मिटती हुई रोशनी लौटा दी। तभी तो हम आज शहजादे को भला चंगा देख रहे हैं। माहम कहता है, मगर जहाँ पनाह आपकी यह तकलीफ़। बाबर कहता है, बात काटकर हमारी फिक्र छोड़ो मलका, हमने तो खुद यह तकलीफ़ मांगी है। हमें बहुत बड़ा फ़क्र है कि हमारे मालिक ने अपने ऐसे नाचीज बंदे की अदना सी भेंट कबूल फरमा ली। दर्द से करवट बदल लेता है बेटा। हुमायूं बोलता है, अब्बा जान। बाबर कहता है, और करीब आ जाओ बेटा, जाते जाते अपने लखते जिगर को जी भर कर देख तो लूँ। हुमायूं कहता है, आंखों में आंसू भर कर वो होता, अब्बा। बाबर कहता है, घबराओ मत बेटा, बहादुर आपके दिलेर फर्जंद को यूँ मचलना जेब नहीं। हमें तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। हम हिंदुस्तान के होने वाले बादशाह से कुछ अर्ज करना चाहते हैं। माहम रोती हुई, मेरे सरताज। बाबर कहता है, सब्र और हिम्मत से काम लो मलका, जो सारी ज़िंदगी मौत को चुनौती देता रहा हो, उसकी बेगम को मौत से नहीं घबराना चाहिए। हमें चैन से जाने दो बेटा। हुमायूं बोलता है, अब्बा जान, हकीम साहब की राय में आपका ज़्यादा गुफ्तगू करना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बाबर बोलता है, सेहत? बेचारे हकीम साहब, बेटा, हमने हिंदुस्तान की फ़तह किया, हुकूमत की बुनियाद भी डाली, मगर सल्तनत की ऊंची इमारत और करने के पहले ही हमें जाना पड़ रहा है। अब उस इमारत को पूरा करना और कायम रखना तुम्हारा काम है। हिचकी आती है। जंग के मैदान में हमारी तलवार के वार कभी ओछे नहीं पड़े, और अमन के ज़माने में हमारी दानिशमंदी के कोई गलत रवैया भी अख्तियार नहीं किया। बादशाहत के लिए दोनों चीज़ें एक साथ ज़रूर है। दर्द से करवट बदलता है। आह, सिर फटा जा रहा है। माहम बोलती है, मेरे सरताज। बाबर कहता है, मलका, हम माँ बेटों को एक दूसरे को सुपुर्द करते हैं। माहम सिसक कर रोने लगती है। बेटा, सिपाह सालार को बुलाओ। एक आदमी बाहर जाता है। और सुनो, इधर नज़दीक आओ। आवाज़ पहले से धीमी पड़ जाती है। आज से इस सल्तनत के तुम मालिक हो। खांसता है, तुम नेक और आज़ाद ख्याल हो। अपने भाइयों और बहनों को मोहब्बत की नज़र से देखना, उनसे कभी गलती हो तो माफ़ करना। हिचकी आती है। आह, सांस लेने में बड़ी तकलीफ़ है। ज़ोर से सांस लेता है। सिपाह सालार ताबेदार हाजिर है। बाबर कहता है, हम कूच कर रहे हैं, हमारे बाद शाहजादा
हुमायूं हिंदुस्तान के बादशाह होंगे, खास्ता है आप सबों से उन्हें उसी तरह मदद मिलनी चाहिए जिस तरह हमें मिलती है। आह बेटा पानी, हुमायूं मुंह में पानी देता है। बेटा यहाँ जितने हैं सबों को हाथ हाथ पकड़ो। हिचकी आती है, सबों की परवरिश करना है। जोर से सांस लेता है, या खुदा, और हाँ हमारी आखिरी ख्वाहिश। हिचकी आती है, हमें यहाँ न दफना कर काबुल की मिट्टी में दफनाना, यह हमारी आखिरी हुक्म है और ख्वाहिश है। हिचकी आती है, तुम सब आबाद रहो। जोर की हिचकी आती है, अलविदा कहता है, अल्लाह अकबर कहता है। उसके बाद फिर हिचकी के साथ वो शांत हो जाता है, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार ये नाटक यहीं पर समाप्त होता है। इस प्रकार ये एकांकी यहीं पर समाप्त होता है। इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि बाबर जो इतना योद्धा था और उसके साथ साथ बहुत ही उन्होंने युद्ध किए थे, जिहाद किया था, लेकिन फिर भी में उसमें अपने पुत्र के प्रति प्रेम इस एकांकी में दिखाई देता है।